Okay, so this part is called the vector analysis of circular. राहुल थोड़ा कंसंट्रेट करना, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा नहीं बोल पाएंगे, बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब हम लोग सर्कुलर मोशन का एकदम बिगिनिंग से मतलब पोजीशन से शुरू करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लाएंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाएंगे और फिर देखेंगे कि वो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन में क्या-क्या चीज है। तो क्या कर रहे हैं देखो, एक सर्कुलर मोशन को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, जिसको हम लोग AR बोल रहे हैं। मान लो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम लोग R कैप बोल रहे हैं, ठीक है। R कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the radius. अच्छा, एक्ट काज कर तुम write it as ER cap so that it looks a little different. Yes. ER cap. It looks a little different. ER cap, unit vector along the radius. ER cap. And another vector, unit vector along the tangential direction. This is ET. Unit vector along the tangent. Okay. So एक along the radius है और दूसरा along the tangent. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका पोजीशन है at this point, जो पोजीशन है, मान लो ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस थीटा बनाता है, ठीक है। और ये जो रेडियस है इसका r है, मान लो द रेडियस इज r, तब ये वाला पॉइंट का पोजीशन क्या बनेगा, दिस विल बी r cos थीटा एंड द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी r sin थीटा, राइट। सो ये r cos थीटा और r sin थीटा अगर डालेंगे हम लोग तो इट विल कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, phi cap एंड j cap। लेकिन हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए ER और ET के टर्म्स में, मतलब along the radial direction, along the tangential direction। तो ER और ET के टर्म्स में हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ फ्लिप करना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ। So this R is along the ER is along the radius, right? Yes. So हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट पता है वो वेक्टर के टर्म्स में I कैप और J कैप के टर्म्स में पता है, तो हम लोग उस टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यू नो दैट कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ER को लिख रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, तो जो हम लोग डिस्कस किए ये cos थीटा होता है और ये सो हम लोग ER को क्या बोल सकते हैं, ER कैप इज इक्वल टू cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप, क्योंकि cos थीटा along x एक्सिस है और sin थीटा along y एक्सिस। लेकिन हम लोग कंपोनेंट्स में जब जोड़ते थे तब a cos थीटा a sin थीटा होता था ना, तो ये a क्यों नहीं लिखे आप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 cos थीटा और 1 sin थीटा, इसलिए 1 नहीं लिखे, समझ में आया। अब ये जो ET है इसका कंपोनेंट्स अगर तुम लोगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक रहेगा और हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन में जो रहेगा ना वो किस डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। तो इसीलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज देखो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ऑर्डर एंगल्स वो 90 डिग्री, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल, तो इसका हॉरिजॉन्टल माने cos वाला कंपोनेंट y एक्सिस में रहेगा और sin वाला कंपोनेंट माइनस, हाँ या ना, अब देखो ये हम लोगों का ET है, ठीक है, और ये एक y एक्सिस ये x एक्सिस है, हम लोगों ने देखा ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो हम लोग क्या सीखे थे, जिसके साथ एंगल थीटा बनाता है उस डायरेक्शन में cos कंपोनेंट रहता है या sin कंपोनेंट रहता है,
x एक्सिस के साथ थीटा बना था ट्रायंगल, तो हम लोग x एक्सिस में cos थीटा, y एक्सिस में sin थीटा डालते थे कि नहीं? और एक तरफ है बोलते हैं भूल जाएगा अभी x y रहने दे, वो समझ लेते हैं। तो dt जो है ये y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, तो इसीलिए इधर रहेगा cos थीटा कंपोनेंट और इधर रहेगा, so you will have et cap as minus sin theta I cap। इधर cos थीटा है y एक्सिस में और x एक्सिस में, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग माइनस sin थीटा I cap प्लस cos थीटा j cap लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना ये थीटा वेरिएबल है, पोजीशन चेंज करेगा तो थीटा भी। अच्छा अब जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से है ना, सो देयरफॉर ये जो पॉइंट का पोजीशन है r वेक्टर, ये r वेक्टर को हम लोग अगर ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब रेडियस, ये पूरा तो रेडियस की डायरेक्शन में, मतलब er का डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर vt नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा r into er cap, मतलब do you understand this? er क्या है? What is er? क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं याद है? द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो वो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट r, तो r वेक्टर को हम लोग er into r cap नहीं बोल सकते हैं, r into er cap नहीं बोल सकते हैं। यस और नो राहुल समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। अब सचिन गुड। अब देखो ये r है, r means the position of the particle at that instant। नेक्स्ट इंस्टेंट में उसका स्पीड कैसे होगा और एक्सेलरेशन कैसे होगा वो निकालना है। तो क्या मालूम है हम लोगों को, पोजीशन से अगर हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं उसे ds dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। v is equal to ds dt मालूम है, सो यहां पर v is equal to dr dt, v is equal to, और you can simply say ddt of r, ठीक ही बात है ना? यस। dr dt और ddt of r ठीक ही बात है, सीखे हम लोग, यस और नो? अब थोड़ा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दो। ddt of r into er cap, और ये er cap बंदा जो है ना वो इतना सिंपल नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। cos थीटा I cap प्लस sin थीटा j cap। बताओ मुझे सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये सर यहाँ पे समझ में आया? हाँ आर्टा constant, right? Arta का हमने बाहर रखा। So we'll just pull r out of the scenario because it is constant, बाहर निकल जाएगा, and this will be ddt of cos theta I cap plus ddt of sin theta whole in bracket। बोलो समझ में आ रहा है सब लोगों को? cos theta का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पर हम लोग थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या? तो क्या होता है जब हम राइट ddt एक रह जाएगा, बढ़िया बढ़िया। cos थीटा इज माइनस sin थीटा इनटू d थीटा dt I कैन। समझ आया ना d dt क्यों आया? क्या बोल रहे हो? ये जो थीटा है ना हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं कौन सा वेरिएबल से? t से। थीटा से तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना, सो अगर सिर्फ थीटा से डिफरेंशिएट करते तो अब ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, लेकिन सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस sin थीटा के बाद चेन रूल के हिसाब से एक d थीटा dt रखना होता है हम लोगों को, याद है? dy dx रखते थे जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, यस और नो? सो प्लस sin का डिफरेंशिएशन इज and then d theta dt का प्रिंसिपल j है, राइट? अब देखो ये d theta dt का मतलब क्या है याद है? Rate of change of angle with respect to time, that is what? ओमेगा। ओमेगा ये ओमेगा ही है d theta dt, ओमेगा ही है क्या? d थीटा dt। राइट, एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल समझ आ रहा है? सुनो ध्यान से सुनो, तो ये d थीटा dt को अगर हम लोग ओमेगा के टर्म्स में रिप्लेस कर रहे हैं
और ओमेगा दोनों में से कॉमन जाएगा ना, तो ये क्या मिल जाएगा देखो आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा। ये कुछ जाना पहचान समझ रहा है ये वाला बंदा कहाँ देखे थे इसे? अरे वाह कहाँ देखे थे? So this is tangential unit vector. Yes. So देखो अगर हम लोग tangential unit vector यहाँ पर प्रूव करते हैं, so this will be r omega into et cap, right? जो 1 है r omega et cap, right? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको थोड़ा ध्यान से नोट करना पड़ेगा तुम लोगों को। निकाले क्या हम लोग? v वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। लीनियर वाला। हाँ लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी निकालना है हम लोग। हाँ और उसका आंसर क्या आ रहा है? उसका मैग्नीट्यूड हो रहा है आर ओमेगा। ये तो हम लोग को याद है। देखो v को आर ओमेगा पढ़े थे ना? पढ़े नहीं पढ़े थे? और वो वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहता है? ऑलवेज ऊपर। जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तब कोई भी पॉइंट में द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस से हाँ रेडियस से परपेंडिकुलर। से क्या बोला जाता है? टेंजेंट। टेंजेंट। सो वही तो बोलना चाहते थे टेंजेंट। क्या सीखे थे हम लोग? ये लिखवाए थे याद है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है कोई भी पॉइंट में वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में रहता है? अलोंग द टेंजेंट। सो देखो ये टेंजेंट डिनोट कर रहे हैं ना, इट इज द अलोंग द टेंजेंट यूनिट वेक्टर। समझ में आया? सो इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Next, to find out the acceleration, it is dvdt of r rate of change of velocity. हाँ. मतलब it is basically ddt of v. This is what? Acceleration. which is equal to ddt of अब इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। v क्या निकला है हम लोगों को? r ओमेगा into t। ठीक है? तो हम लोग ये यही एक्सप्रेशन लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? अच्छा ठीक है चलो इसी को ही ले लेते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल में करना पड़ेगा। r ओमेगा et कैप। क्यों प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा? क्योंकि r कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ओमेगा और et कैप दोनों ही वेरिएबल हैं, तो इसलिए दोनों को हम लोग को प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो r बाहर निकाल दिए इसको और प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ओमेगा इनटू ddt of et cap plus et cap, right? ddt of omega. ओके अब वैल्यूज डालने पड़ेंगे इसका और आंसर निकालने पड़ेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। अब देखो r जो है उसे छोड़ दो, उसका कोई झमेला नहीं है। ओमेगा इनटू टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम सब लोग। राहुल थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर वहाँ पर देखो, कोई फायदा नहीं, यहाँ पर देखो। ठीक है? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट? थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला का डिफरेंशिएशन हम और लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली उठा रहे हैं इसका वैल्यू। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन इज, तो ये आएगा ओमेगा ब्रैकेट ओपन माइनस cos थीटा into d theta dt, because we are differentiating with respect to time, I cap minus sin theta d theta dt. All of you agree with this? Plus et जो है उसको हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालेंगे। et क्या ब्रैकेट दूसरा तो क्या दूसरा नीचे क्या et क्या into d ओमेगा dt। तो d ओमेगा dt तो कुछ नहीं है, ओमेगा तो हम लोग को एक वेरिएबल के तौर पे ही ट्रीट करना है, तो इसको हम लोग एट द मोस्ट r ओमेगा लिख सकते हैं। सॉरी v इक्वल टू r ओमेगा है ना, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय r, तो हम लोग v बाय r लिख सकते हैं। तो लिखने का जरूरत नहीं, इसे d ओमेगा dt रहने दो। और हाँ d ओमेगा dt का एक नाम है, क्या नाम है याद है? d ओमेगा dt का क्या नाम है? राइट, देखो ये भी इसको डिफरेंशिएट किए थे तो ds dt इक्वल टू r d थीटा dt, उसी से ही तो ये आया था ना। और ये वाले को डिफरेंशिएट किए थे dv dt इज इक्वल टू r d ओमेगा dt, तभी ना ये निकला था। हाँ ना,
d omega dt is angular acceleration. So this d omega dt is nothing but angular acceleration alpha. बताओ समझ में आया सब लोगों को? सिर्फ एक चीज हम लोग किए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, वो लिख देते हैं d omega dt is equal to alpha. समझ में आइए? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये d ओमेगा dt का dt क्या है बताओ? ये dt का dt भी, तो इसमें से ओमेगा कॉमन लेंगे, एक ओमेगा ऑलरेडी था, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. सो r ओमेगा स्क्वायर इनटू माइनस cos थीटा i कैप, अच्छा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा i कैप प्लस, ये भी जाना पहचाना सा लग रहा है. So r alpha dt कैप, देखो इधर भी r मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो r alpha dt कैप समझ में आ रहा है. So ये जो चीज है सर एक R का ये r alpha dt ये r को इधर मल्टीप्लाई कर, ये जो था उसके साथ r को ब्रैकेट ओपन किया ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर, अच्छा सॉरी e r कैप राइट प्लस r alpha. This is the expression we are getting. हाँ या ना? मिल रहा है ये वाला एक्सप्रेशन? अब देखो ये वाला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? ना ना ओमेगा स्क्वायर r, इतना बार यूज किया ओमेगा स्क्वायर r, क्या है ये? एग्जैक्टली, ओमेगा स्क्वायर r इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ठीक है, और ये r अल्फा जो है ये क्या है? ये लीनियर है, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. देखो क्यों, कौन सा डायरेक्शन में डायरेक्टेड है? दैट मींस इट हैज टू बी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. और ये रेडियस की डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन, और ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? रेडियल वेक्टर जो है वो सेंटर से अवे था, ये टुवर्ड्स द सेंटर. तो अब समझ में आया कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या करवाता है? उसका स्पीड चेंज करवाता है. एग्जैक्टली है. तो जो हम वहां पर लिख दिए थे ना, ये AT और AR, वही AT और AR ये है, मतलब this will be equal to minus of AR into ER cap plus of AT into DT cap. समझ आया क्या बोले? Where AR is omega square R, the centripetal acceleration, and AT is r alpha, which is tangential acceleration. Alright, ये ओमेगा स्क्वायर r की जगह में हम लोग b स्क्वायर पे r भी डाल सकते हैं, उसका वैल्यू सेम ही आएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी सेम.